Hello friends, in this video we will learn memory technique for recalling section names for TDS and how to remember pair and pay name for each sections. We will discuss that in a separate video. Let's start without wasting any time. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपन सैलरी से 192 से अपने टीडी से स्टार्ट होता है एंड फर्स्ट अपन क्या अर्न करने की कोशिश करते हैं सैलरी. तो सबसे पहले सैलरी का हो गया. अब जब सैलरी मिलेगी तो उस पर पीएफ कटेगा. तो 192A 192 का ही पार्ट आरपीएफ का हो जाएगा. मतलब सबसे पहले आप सैलरी अर्न करने गए, उस पर पीएफ डिडक्ट हुआ तो आरपीएफ का सेकंड सेक्शन हो गया. तो ये दो अपने हो गए सैलरी हेड के हो गए सेक्शंस. उसके बाद दो सेक्शंस आपको लर्न करने पड़ेंगे आईओएस के, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के. फर्स्ट 193 हो गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड 194 हो गया डिविडेंड. ये चार सेक्शन एकदम जनरल के हैं. आप ऐसे बाइफ्रिकेट कर लो, स्टार्टिंग टू सैलरी हेड, नेक्स्ट टू आईओएस हेड. ठीक है, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं 194. अब पूरी सीरीज 194 की रहेगी, उसमें बस अपना अल्फ़ाबेट चेंज होता जाएगा, ऐसे अपने को बनेगा. ठीक है, सबसे पहले 194A की बात करें तो अब स्टार्ट सबसे पहले अपन ने सैलरी कमाई होगी तो उसको अपन ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो अपने को इंटरेस्ट आएगा. बट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ऊपर आ चुका है 193 में. तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़. आप जो ऊपर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पढ़ चुके हो उसके अलावा जो भी इंटरेस्ट आएगा वो 194E में कवर होएगा. फिर 194B की सीरीज अपन ऐसे लर्न करेंगे. B4 क्या होता है, बल्ले बल्ले. ठीक है, B4 क्या होता है, बल्ले बल्ले. तो सिंगल बी बल्ले, मतलब अपने बल्ले बल्ले कब होती है, जब अपने को लॉटरी ऐसी इनकम लग जाए, जब होती है अपन करते हैं बल्ले बल्ले. ठीक है, तो 194B अपन बोलेंगे कैजुअल इनकम. और उसके बाद माइंड में लाओ बी 194B कैजुअल इनकम हो गई, अपने को लॉटरी वगैरह लगी होंगी. ठीक है, बट 194B क्या हो गया, डबल बल्ले बल्ले क्या होगा, अपने को खूब सारा मिल गया. खूब सारा किसमें मिलता है, हॉर्स रेस में अपने को खूब सारा मिल गया. तो 194B भी हो गया अपना विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस. 194B कैजुअल इनकम का था. ठीक है, उसके बाद बी और बीबी में एक रह गया बी और बीबी में एक रह गया अपना BA. तो BA अपना नया सेक्शन हो गया. नया सेक्शन कौन सा है, ऑनलाइन गेम. तो BA हो गया ऑनलाइन गेम्स का. तो अपन ये बोल सकते हैं B4 बल्ले बल्ले हुए थे तो अपन ने कैजुअल इनकम कमाई. BB डबल बल्ले बल्ले हुई. डबल बल्ले बल्ले ज़्यादा बल्ले बल्ले कब होती है, जब हॉर्स रेस से इनकम आती है. ठीक है, और इन दोनों के इंटरमीडिएट एक सेक्शन रह गया BA, तो वो नया आया होगा, तो वो है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स. तो आप ऐसे बोल सकते हो 194B किसका हुआ, कैजुअल इनकम अदर देन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस. इन दोनों को छोड़ के जो भी कैजुअल इनकम होगी उसको कवर करेगा आपका 194B. दैट्स इट. बी की सीरीज बल्ले बल्ले से याद रखना. सी आपका एज यूजुअल नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, उसके बाद D4 क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं, दे दे प्यार दे, नहीं दे दे इंश्योरेंस कमीशन दे. इंश्योरेंस वाले ही तो बोलते हैं दे दे मेरे को कमीशन दे. ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे 194D किसका हो गया, कमीशन. किस पे, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे करते हैं उस पर जो कमीशन मिलता है वो 194D में आ गया. ठीक है, फिर 194D. उसके बाद क्या आएगा, DA में क्या हो गया, DA में दादा. DA मतलब दादा. अपन मतलब दादा बनेंगे जब मिलेगा, तो वो कौन सा पैसा होता है, D में तो अपन ने दे कमीशन दिया. अब DA दादा जब बनेंगे जब क्या मिलेगा, उसकी LIC की मैच्योरिटी का अमाउंट जब भी तो मिलेगा जब अपन दादा बन जाएंगे. जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी तो दादा बनेंगे जब इतने एज होएगी जब मिलेगा. तो 194DA किसका हो गया, 194DA हो गया LIC की जो मैच्योरिटी है. ठीक है, आफ्टर दैट DB कुछ होता नहीं है तो E पे आते हैं. सीक्वेंशियली चलाना है आपको. ठीक है, E पे चलाते हैं. 194E क्या होगा, 194E अपना 3 की बात करता है. NR एंटरटेनर, स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन. इन 3 की बात करता है ये 194E. इनको अगर कोई पेमेंट करते हो, सिंगल 3 ही बंदे हैं, NR एंटरटेनर, NR स्पोर्ट्स पर्सन, NR स्पोर्ट्स एसोसिएशन. सिर्फ ये 3 पर्सनस विल कवर इन 194E. इसके अलावा कुछ NR होता है तो अपन 195 में TDS काटेंगे, बट अगर ये 3 है तो इसमें कटता है 194E में. ठीक है, F कुछ होता नहीं है. उसके बाद आता है G4 क्या होता है, अपन बोलेंगे G4 गैम्बलिंग कराता है. मतलब G4 कमीशन ऑन सेल ऑफ
लॉटरी टिकट्स, मतलब जी फॉर गैम्बलिंग कराता है। गैम्बलिंग तो किस में होती है, लॉटरी की टिकट्स में होती है, तो 194 जी अपन बोल देंगे कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। ठीक है, उसके बाद एच, ठीक है, आपका वो कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स हो गया, आपका जी में कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स हो गया। उसके अलावा अपन ने डी में पढ़ा इंश्योरेंस प्रीमियम का कमीशन हो गया। तो कमीशन के कुछ ज़्यादा ही सेक्शन हो रहे थे, तो अब क्या किया गया 194H में कमीशन का ला के रख दिया, कमीशन में ला के रख दिया कि ऊपर जो कमीशन आ गया एक्सेप्ट उसके अलावा जो भी कमीशन होगा वो आपका 194H में कवर होएगा। स्पेसिफिक 2 कमीशन ऊपर आ गए 194D एंड 194G, बट एंड उसके अलावा जो भी जनरल आपके कमीशन रहेंगे वो 194H में कवर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट सेक्शन कैसे लर्न करना है, आई 194GHI, आई मतलब आई अपने को क्या आई, रिक्वायरमेंट आई। रिक्वायरमेंट आई तो रिक्वायरमेंट आई तो खरीदना क्यों है अपने को, अपन उसको रेंट पे ले लेते हैं ना। रिक्वायरमेंट अगर आती है तो अपन को हर चीज़ प्रॉपर्टी खरीदनी क्यों है, रेंट पे लेते हैं पहले। ठीक है, तो 194I किसका हो जाएगा, अपना रेंट का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना रेंट का हो गया। उसके बाद आई के ना अपने 3 पार्ट्स होते हैं, IA, IB, IC। ठीक है, इसको नॉर्मली लर्न करना कैसे, आई हो गया अपना क्या बोलते हैं रेंट का रिक्वायरमेंट आई। उसके बाद IA, IB, IC ये तीनों अपने किस चीज़ के होंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के, क्योंकि आपका आई की सीरीज़ पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाती है। आई की सीरीज़ अपनी पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जाती है, तो अपना IA, IB, IC भी उसमें। अब आई रेंट हो गया, IA मतलब एक्विजिशन, ए मतलब क्या होता है, एक्विजिशन, तो एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी IA में कवर हो गया। फिर IB जो ऊपर रेंट आ गया आई में, उसके अलावा कैसे, मतलब जो 194I में जो पर्सन कवर है उसमें 194I में आपका कह रखा है कि अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF जिसकी वो आपकी लिमिट से कम रहता है उनका टर्नओवर, देन वो 194I में कवर नहीं होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल 194IB लाया गया। 194IB लाया गया कि रेंट जो ऊपर कवर हो गए अदर देन उनके अलावा, मतलब जो इंडिविजुअल और HUF जिनका टर्नओवर लिमिट से कम होता है वो वाले इसमें 194IB में कवर हो जाएंगे। ठीक है, IC तो IC की बात करें तो C मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करते हैं साथ में। ठीक है, साथ में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन, तो IC हो गया कंस्ट्रक्शन, मतलब आपका पेमेंट अंडर JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो होता है ना, जॉइंट डेवलप मिल के बनाएंगे, तो वो चीज़ है। तो आपका आई की सीरीज़ पूरी होगी, अपन बोल सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से। आई अपने को रिक्वायरमेंट आई तो ख़रीदना क्यों रे बाबा, अपन उसको रेंट पे लेते हैं। फिर IA, IB, IC तीनों अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेन आएंगे। IA फॉर एक्विजिशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करते हैं। IB जो पर्सन इंडिविजुअल और HUF जो टर्नओवर की लिमिट से कम थे, जो 194I में नहीं आए, वो IB में आ जाएंगे। उसके बाद IC क्या होता है, C फॉर कंस्ट्रक्शन, मिलके कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पेमेंट मिलेगा अंडर JDA जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, दैट्स इट। ठीक है, 194I तक हो गया। आई के बाद क्या आता है अपना, आई के बाद आता है जे तो अपना नॉर्मल आई, प्रोफेशनल फ़ीस, टेक्निकल फ़ीस, रॉयल्टी, ये सारे अपने इसमें कवर होते हैं जे में। ठीक है, उसके बाद आता है अपना 194K, जे के बाद के मतलब कभी तो म्यूचुअल फंड और UTI में लगा दो, आप क्या यही ऐसे ही कमाते रहोगे, रेंट इनसे ही कमाओगे, तो कभी कभी म्यूचुअल फंड और UTI से भी कमाने कर, तो इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड और UTI, तो इन दोनों से 194K में आ गया। ठीक है, उसके बाद JKL, L कुछ होता नहीं, बट LA, LB, LC, LD ये 4 सेक्शन आते हैं L की सीरीज़ में। L नहीं होता, जैसे I था, I खुद भी था, और IA, IB, IC थे, ऐसे ही L खुद नहीं है, LA, LB, LC, LD 4 हैं। इसको आपको नॉर्मल ऐसे लर्न करना पड़ेगा, कैसे, तो LA ला मतलब ला, मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती आपसे बोल रहा हूँ, ला मेरे पास लेके आ तेरी चीज़, तो कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है। कंपलसरी एक्विजिशन किसका, इमूवेबल प्रॉपर्टी का। कंपलसरी एक्विजिशन इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, तो वो 194LA में कवर होता है। ठीक है, एंड LB, LC, LD आप NRI के NR के सेक्शन से कैसे लर्न करोगे। LB अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पे अपने को कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो वो ठीक है। LC के क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन,
जो कंपनी या किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने फॉरेन दिया है वो, और LD हो जाएगा इंटरेस्ट दे रहा है अपन FII QII को, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो एल की सीरीज़ थोड़ी अच्छी नहीं है, LA आपको याद रह जाएगा, LB LC LD आपको याद रखना, NR से रिलेटेड है, स्टार्ट होता है आपको इंटरेस्ट ही मिलेगा सब में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड में सबसे पहले, उसके बाद फॉरेन करेंसी लोन जो आपने जो आप क्या बोलते हैं कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट ने ले रखा है उस पर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो, और FII QII को जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो LD, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है 194M। M में क्या आ जाएगा, M में अपना क्या आएगा, जो अपने CHJ, C किसका था, कॉन्ट्रैक्ट का था, H किसका था, कमीशन का था, J किसका था, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस। इन तीनों सेक्शन को कंबाइन करा गया M में। M इन तीनों को कंबाइन करता है, किस को, CHJ, 3 सेक्शन को कंबाइन करता है। क्या कहता है M को लर्न कैसे करना है, जो वो अगेन इंडिविजुअल, जैसे IB में था इंडिविजुअल और HUF जो I में कवर नहीं हो रहे थे वो यहाँ कवर हो रहे थे अगर अंडर लिमिट थे, तो वही चीज़ अपन M में कहेंगे। जो CHJ इन 3 सेक्शन में भी वही लिमिट होती है कि पर्सन इंडिविजुअल और HUF अगर बिलो टर्नओवर हैं तो बिलो प्रीसीडिंग ईयर में उनका टर्नओवर लिमिट से नीचे है तो उसमें कवर नहीं होंगे, दैट्स वाई। तो वो अपने क्या होंगे, वो सिर्फ इसमें इंडिविजुअल और HUF जो लिमिट से नीचे हैं CHJ में नहीं आ रहे, वो M में आ जाएंगे। M सबको अपने अंदर ले लेता है CHJ, ठीक है। उसके बाद N, अपना M के बाद क्या आता है N में क्या पढ़ेंगे अपन, N फॉर कहेंगे नहीं UPI का ज़माना चल रहा है तो आप कैश क्यों विड्रॉ कर रहे हो, तो 194N अपना किसका हो गया, कैश का हो गया, ठीक है। उसके बाद O मतलब ECO जो ECP को पेमेंट करेगा उस पर TDS काटेगा, तो 194O में काटेगा। जो भी ECO पे रजिस्टर होते हैं सेलर, उनको जो पेमेंट ECO करता है तो उनका पेमेंट 194O में कटता है, ठीक है। P मतलब पर्सन मतलब स्पेसिफाइड पर्सन के लिए बात करी गई, इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड पर्सन वो जिनको क्या बोलते हैं, जो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन होते हैं, एज जिनकी ज़्यादा होती है उनके लिए उनको जो इनकम मिलती है, पेंशन की इनकम मिलती है, ओनली पेंशन की इनकम मिलती है, सिर्फ पेंशन की इनकम है उनकी, तो उनको 194P में कवर किया गया है। आफ्टर दैट Q किसका हो जाएगा अपना, Q मतलब परचेज, तो Q परचेज किया तो अपना हो जाएगा, Q परचेज किया तो Q फॉर परचेज, ठीक है। उसके बाद आता है R आप नॉर्मल लर्न कर लो, अमेंडमेंट वाले सेक्शन में ये सारे R, बेनिफिट और परक्यूसिट, अगर अपने को बिजनेस एंड प्रोफेशन के विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई बेनिफिट और परक्यूसिट मिलता है R में कवर होता है। S किसका हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ VDA एंड लास्ट अपना 194 होगा पेमेंट टू NR, ठीक है। अब अपन इसको एक बार फटाफट से रिकॉल करने की कोशिश करें स्टार्टिंग से एंड तक विद इन ए मिनट। तो अपन कैसे लर्न करेंगे, स्टार्ट अपन क्या करते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं। स्टार्ट होता है सैलरी से, तो 192 अपना सैलरी का हो गया, PF कटेगा तो 192A RPF का हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन IUS के 2 बोलेंगे तो 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, 194 डिविडेंड, अपने 4 सेक्शन कंप्लीट। अब क्या होगा, 194 की सीरीज चलेगी, ABCD ऐड होते जाएंगे। 194A इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पहले आ चुका है, तो अब इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, ठीक है। बी कौन सी सीरीज़ थी, बल्ले बल्ले की सीरीज़ थी, ठीक है। बी बल्ले बल्ले मतलब आपको कैजुअल इनकम हुई होगी। बी आपको डबल बल्ले बल्ले कब होती है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से होती है, ठीक है। तो BA बीच में रह गया, BA तो वो अपना हो गया ऑनलाइन गेम से जो विनिंग होती है, तो अपन ये बोल सकते हैं B क्या हो गया, कैजुअल इनकम अदर देन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम एंड हॉर्स रेस, ठीक है। B के बाद क्या आता है, C हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। फिर आता है D मतलब दे दे क्या देगा, कमीशन ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम। DA दादा बनोगे जब क्या मिलेगा, इनका मैच्योरिटी का अमाउंट मिलेगा, LIC मैच्योरिटी का, ठीक है। DB कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट आता है E क्या होता है, आप पेमेंट करते हो NR। E फॉर एंटरटेनर, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, सिर्फ 3 पर्सन ही कवर हैं जो 194E में है। उसके बाद F कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट आता है G फॉर गैम्बलिंग कराता है, तो देखो कमीशन मिलता होगा सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स पे, तो वो G में कवर होगा। फिर H ऊपर 2 कमीशन हो गया, अब एक सेपरेट सेक्शन बना देते हैं कमीशन का, जो ऊपर कवर नहीं हुआ उनके लिए अपन H में कमीशन डाल देंगे। उसके बाद
आई मतलब रिक्वायरमेंट आई, तो रिक्वायरमेंट आई तो परचेज क्यों करना है रे, रेंट पे लो, ठीक है। आई उसके बाद आई ए, आई बी, आई सी, तीनों अगेन इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिंक है। आई ए फॉर एक्विजिशन, एक्विजिशन करना है तो एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई बी, आई बी किसका हो जाएगा, जो पर्सन आई में कवर नहीं हो रहे हैं, इंडिविजुअल और एच एफ ड्यू टू टर्नओवर लिमिट नॉट एक्सीडिंग बाय प्रिस्क्राइब लिमिट, तो वो आई बी में कवर हो जाएंगे। एंड आई सी, सी फॉर कंस्ट्रक्शन करते हैं साथ में, कंस्ट्रक्शन करते हैं साथ में तो पेमेंट अंडर JDA, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में जो पेमेंट मिलेगा, ठीक है। आफ्टर दैट आई सी हो गया, उसके बाद आई के बाद क्या आता है, जे, जे मतलब अपने को जो भी प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी रहता है वो 194 जे। उसके बाद के में मतलब कभी कभी तो अपना म्यूचुअल फंड और UTI से कमा लिया करो, इन्हीं से कमाओगे। फिर आता है एल, एल में एल नहीं है, LA, LB, LC, LD है, या यूँ याद कर सकते हो, जिनके भी पार्ट है ना तो उनके 4 पार्ट बनते हैं। जैसे आई है, आई में पार्ट बनता है आई ए, आई ए, आई बी, आई सी, तो आई खुद हो गया तो 4 पार्ट हो गया। एल खुद नहीं है तो उसके अलावा 4 पार्ट कैसे बना सकते हैं, LA, LB, LC, LD, ठीक है। LA क्या हो गया, ला कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। LB इंटरेस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड। LC किसका हो जाएगा, अपन इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं टू इंटरेस्ट ऑन फॉरेन करेंसी लोन, कौन ले रहा है, कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट। LD इंटरेस्ट टू FII या QII, ठीक है। L की सीरीज होगी M फॉर क्या बोलेंगे अपन, जो CHJ, उन तीनों में जो इंडिविजुअल और HF कवर नहीं हुई उनके लिए स्पेशल सेक्शन बनाया M, जो उन तीनों के उन इंडिविजुअल और HF बिलो टर्नओवर के प्रिस्क्राइब लिमिट से नीचे वो सारे M में कवर हो जाएंगे, दैट्स इट। फिर आता है एन में नहीं कैश विड्रॉल नहीं करना, नहीं कैश विड्रॉल नहीं करना। ओ फॉर ऑपरेटर, ECO जो ECP को पेमेंट करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को पेमेंट करता है उस पर ओ में TDS काटेगा। पी फॉर होता है पेंशन इनकम, पेंशन मतलब स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को जो पेंशन की इनकम होती है उस पर जो TDS कटेगा वो 194 P में कटेगा। क्यू परचेज किया आपने, क्यू परचेज किया नहीं करना था तो क्यू मतलब परचेज, सिंपल परचेज होती है। आर मतलब आपको कुछ भी बेनिफिट या परक्विजिट मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस और प्रोफेशन, वो आर में कवर हो गए। एस ट्रांसफ़र ऑफ VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट 194S। एंड उसके अलावा अगर कोई NR को पेमेंट करते हो 194E में स्पेसिफाइड 3 NR थे, NR एंटरटेनर, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, स्पोर्ट्स पर्सन, उन 3 के अलावा किसी NR को पेमेंट होता है तो 195 में होता है। दैट्स इट। अपने यहाँ पे अपने को सारे TDS के अपन नेम लर्न कर चुके हैं, मतलब आपको सेक्शन हिट कर जाएंगे आप कि कुछ भी आता है तो अपन सेक्शन तक पहुँच जाएँ। उसके बाद अपना जो पेयर नेम है, पेई नेम है, अपने को कैसे लर्न करना है, अपने को उनकी रेट कैसे लर्न करनी है, वो अपन एक सेपरेट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी फॉर वो पेयर एंड पेई नेम के लिए, वो अपन सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड विल एंड दिस वीडियो नाउ। थैंक you for your time. If you like, then please like and subscribe. Thank you.